मतलब आपको मुबारक कि आपने एक नई सोच टीचर्स के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की। मेरी भी संस्था को बेनिफिट मिला, जैसे आपको पता है नवज्योति विद्या फाउंडेशन को भी आपने समय दिया, आपके टीचर्स ने, आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन में दो विचार आए हैं, मुझे ज़्यादा समय नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए मैं दो ही आइडियाज दूंगी। आपकी सोच से पहले दो चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया उसके लिए नई सोच समय लगेगा अपने ईटिंग स्टाइल को चेंज करने में। कोई जल्दी कर लेंगे, कोई टाइम लेंगे, लेकिन जो दो चीजों को में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ सकती, मतलब समय भी नहीं लगेगा, वो है नंबर वन, जिस चीज को हम लोग एज टीचर्स एज स्टूडेंट्स इंकरेज कर सकते हैं, और जो मैं समझती हूँ कि वो सारी बीमारी का मुख्य कारण है, वो है एक्स्ट्रा वेट गेन। जो हम लोग वेट गेन करते हैं, आप देखो इनको, ये कितने फिट है, ये अपनी हाइट के अनुसार परफेक्टली फिट होंगे। हम लोग में से सब जने कोई ना कोई अपनी उम्र के अनुसार, अपनी हाइट के अनुसार एक्स्ट्रा वेट पे होते हैं। मैं समझती हूँ पहला रूल हम लोग ये मैसेज लेके जाएं, जिसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, वो है वेट मेंटेनेंस। अगर हम अपना वेट मेंटेन कर लें, और आजकल बच्चे भी मैंने देखा है कि ओबीस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ईटिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग टाइमिंग्स वो गलत है, ओवर ईटिंग करते हैं। सो पहला रूल हम ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो भी खा रहे हैं आपके अनुसार गलत खा रहे हैं, कम से कम उसको ओवर ईट तो मत करें। आज से, अब से, रात से हम लोग कम से कम ओवर ईटिंग तो बंद करें। और जब वो ओवर ईटिंग हम बंद करेंगे, लाइफस्टाइल मैं 100% एग्री करती हूँ कि जो खासकर जब हम लोग नॉर्थ इंडियन फूड बहुत फ्राइड फूड होता है, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, उसमें हेवीपन स्पाइसेस इतने ज्यादा होते हैं जो सारी रात लेते हैं हमारी बॉडी की तरफ से डाइजेस्ट करने में। तो सारी रात जो बॉडी को रेस्ट मिलनी है वो ओवरवर्क करती है, क्योंकि हम लोग वो खाकर सोते हैं, फिर लेट खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हेवी अमाउंट खाते हैं, बॉडी को जो रेस्ट देनी होती है वो रेस्ट नहीं देते हैं, हम उसको ओवरवर्क करते हैं। उसके बाद हम हाजमोला खाते हैं ताकि वो उसको डाइजेस्ट भी करे, क्योंकि उसमें गैस पैदा होती है और वो ओवर ईटिंग होती है। मैं समझती हूँ बहुत मैसेजेस हैं आपके आज शाम के सेशन में। नंबर वन, एक चीज तो हम लोग आज से रूल बनाएं कि हम अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। नंबर टू, उस भूख से जब हम कम खाएं, हेवी फूड ना खाएं, समय से पहले खाएं, ताकि हम लोगों को उसको जो भी खाएं उसको टाइम से उसको डाइजेस्ट कर सके, ताकि जब हम लोग रात को सोए तो हम लोग और अपनी ह्यूमन मशीन को और टाइम ना दे, उसको भी हम रेस्ट कराएं। जैसे हम नींद लेते हैं, हमारी बॉडी को भी नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो एक इसी से आएगा वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट। अपना वजन समझें कि मेरा सही वजन इतने किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूं। दूसरी चीज वो है मेरी मानसिक एक्सरसाइज, उसमें योग के आसन हम ऐसे डालें, योगासन, जिसमें हम मानसिक संतुलन भी लाएं और शारीरिक संतुलन भी लाएं। मैं समझती हूँ योगा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी आपको अभी तक बताया गया। इट्स माइंड बॉडी सोल, it's like healthy is mind, body, soul. What goes in the body is what we eat, but what we think also goes into the body, which is our mind. क्योंकि ये माइंड भी फूड लेता है, वो है अपने विचार, जो कि अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं वो भी अगर खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड मैनेजमेंट फेल्ड है तो वो फूड भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, वो हमें न्यूट्रिशन भी वो नहीं देगा। वो आप कह सकते हैं कि अगर हम राइट फूड लेंगे तो हमारा राइट विचार भी आएगा, लेकिन राइट विचार आएगा तो राइट फूड लेंगे। ये विचार पहले आएगा कि खाना पहले आएगा, ये आप बताएंगे हिस्ट्री से, लेकिन नहीं, ये विचार से हम लोग राइट फूड लेंगे। सो माइंड बॉडी सोल टोटल हेल्थ होती है जो माइंड बॉडी सोल होती है।
तो अगर हमारे जो द्वारों से हम खाना खाते हैं, अगर वह द्वार हमें अंदर कंट्रोल होते हैं, क्योंकि लालच, भूख, ग्रीड, आलसपना, ये माइंड मैनेजमेंट होती है। तो अगर हमारी टोटल हेल्थ में माइंड, बॉडी, सोल, और वो स्पिरिचुअलिटी, सोल का मतलब क्या, हम आत्मिक बिहेवियर ऐसा करते हैं जो कि हमारी वो स्पिरिचुअल एंगल, जो कि हमें ईमानदारी पर ले जाता है, अनुशासन की तरफ ले जाता है, अच्छे कर्मों की तरफ ले जाता है, अच्छे सोच की तरफ ले जाता है। मैं समझती हूँ आज हम लोग वो मैसेज लेने आए हैं जिसमें टोटल वेलबींग है, टोटल हेल्थ है, और टोटल हेल्थ में तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। वो है माइंड, बॉडी, सोल। आपने बॉडी के बारे में सुना, उसका बॉडी में क्या फूड जाना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि आज से जो बड़ा आसान है, कुछ दिनों के लिए हैबिट्स वो चाहिए, लेकिन उसके बाद मुश्किल नहीं है। मैंने कुछ दिन अनशन रखा था, मुझे याद है पिछले कुछ दिसंबर के महीने में जब अन्ना हजारे रालेगांव सिटी में बैठे थे, तो उन्होंने अनशन किया था कानून के लिए। तो मैं उनके पास चली गई थी कि अन्ना आप अकेले नहीं करेंगे, आप इतनी उम्र में, मैं भी आपके साथ बैठूं। जबकि मुझे अनशन कभी भी नहीं, मैंने व्रत रखा जिंदगी में मैंने व्रत समझा ही नहीं, क्योंकि मेरा खाना बड़ा नापा तोला होता है, और मेरा खाना क्योंकि नापा तोला होता है, समय से भूख लगती है, तो उसको मैं स्किप नहीं करती, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाया नहीं, इसलिए समय से मैं जब खाती हूँ तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। लेकिन जब अनशन किया, मुझे खुद भी अपने में विश्वास नहीं था कि क्या मैं अनशन कर सकती हूँ, और क्या मैं एक भी मील जो मैं लेती हूँ, क्या वो उसके बिना भी मैं रह सकती हूँ। आपको हैरानी होगी, जो मैंने पानी पिया, उसमें पानी सिर्फ जल पिया और उसमें थोड़ी हनी रखी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, आप उसको पास करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वाटर में जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन से जो मैं 2 दिन 3 दिन रही, बिलीव मी, मैं थकी नहीं। सुबह से लेके रात तक, शाम को जब हम अनशन पे बैठते थे और वो शोर बहुत होता था, तो भी मैंने ये देखा कि रात को जब मैं सोई, आई वॉज एब्सोल्युटली फ्रेश, मैं नहीं थकी। सो ये माइंड, बॉडी, सोल की बात होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, और मैंने देखा कि मैं 3 दिन आसानी से निकाल सकी। अब मुझे विश्वास हुआ कि और जरूरत पड़ेगी तो मुझे पता है कि मैं अनशन रख सकती हूँ। सो करने से ही पता चलता है, विश्वास आता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हम आपकी विजडम, आपकी शिक्षा अपनाते हैं अपने अपने जीवन में, ये तो हर एक की अपनी अपनी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करेगा, कौन कितनी जल्दी ये समझ लेता है जो आपने बताया। मैं यही कहूंगी कि कम से कम हम अपने वेट कंट्रोल पे आए, और खासकर और वेट कंट्रोल 100% आपको पता चल जाता है जब आपके कपड़े टाइट होने लग जाते हैं। तो जब कपड़े टाइट होने लगते हैं, पता चल जाता है कि मैं मुझे, और आदमियों को तो सबसे पहले पता चल जाता है कि वो पैंट पहनते हैं और पैंट का बटन जो होता है वो टाइट होने लगता है। औरत के लिए तो पेटीकोट गोल गोल घूमता रहता है, तो इसलिए वो उसको कोई बात नहीं, उसमें गुंजाइश रहती है फैलने की। तो इसलिए जो लोग हम में से, और फिर जब आदमियों की भी वो पैंट जब टाइट होने लगती है और वो सांस को अंदर करके बटन बंद करता है, उसका मतलब उसको ये है कि उसके परांठे, उसके चावल, उसके पकौड़े, वो सब बंद होने की जरूरत है। या ऊपर की चीज अगर वो कोई पीते हैं तो वो बंद होनी चाहिए, और नहीं तो वो कपड़े टाइट होते रहेंगे। सिमिलरली महिलाओं को ये खास करिए कि वो जो सलवार कमीज, हमारी सलवार कमीज बहुत कुछ ढकती है हमें, और साड़ी भी हमें ढकती है, लेकिन अगर हम उसमें भी ध्यान रखें वेट गेन पे कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं कहाँ से, और मेरा वेइंग मशीन इज अ गुड हैबिट। हर मंथ कम से कम अपना वेट गेन कर देखें कि मेरा वेट वही है जो पिछले महीने था, या आधा किलो बढ़ गया, तो मैं कौन सी चीज कर, लेकिन वो तीन चीजें अगर हम योग हासिल करें तो योग अभ्यास करें। लेकिन अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट्स को पड़ जाएंगे, हम फिट लगेंगे तो स्टूडेंट्स भी कहेंगे मेरी मैडम बड़ी फिट, मेरे सर बड़े फिट, वो बहुत समझ, बड़ा फिटनेस रखते हैं, अपनी उम्र से यंगर लगते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। आप जो करेंगे आगे अपने बच्चों को भी कन्वर्ट करते, आपका सारा ईटिंग स्टाइल घर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप उन चीजों में विश्वास नहीं करते, बच्चों में भी हैबिट वो पड़ जाएगी, तो इट विल बी पास्ड ऑन टू द फैमिली। सो जो आप कह रहे हैं
मैं उसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा आपके काम को आसान बना रही हूँ कि तुरंत चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर या पहाड़ पर चलना के लिए हमको तैयारी करें। और तैयारी है 3 चीजों की। अपने वेट गेज जो आपके हाथ में है, खाना अभी जो भी खा रहे वो भी आपके हाथ में है, जो आपके ओवरडू ना करें। और तीसरा, उसमें थोड़ा योग अभ्यास डालें जिसमें माइंड बॉडी सोल का हम ध्यान रखें, जिसमें एक संतुलन आए हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में, हमारे बोली में, हमारे विचारों में, हमारे बिहेवियर में। तो क्योंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जो हम करेंगे वो स्टूडेंट्स उसकी नकल लगाते हैं या उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि हाँ देखो कह रहे कुछ है करते कुछ और। तो एज टीचर्स अपना अपना रोल प्ले करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल हो चुका है। वो बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस से हमें देखता है कि जो मेरी टीचर या मेरे टीचर कह रहे हैं वो वाकई में वो उनमें करने में और कहने में फर्क तो नहीं है। तो वो या तो आपको रिस्पेक्ट करता है या आपको इग्नोर करता है। इसलिए ऐसी जनरेशन आज पैदा हो गई है जो टीचर के नहीं सुनना चाहते या माँ बाप के नहीं सुनना चाहते, क्योंकि दोनों में संतुलन नहीं है, कहने में और करने में वो भेदभाव। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने आज अवेयरनेस ली है, हमें आज शिक्षा मिली है, लेकिन उससे पहले ये 3 चीजें और जोड़ दें तो मैं समझूंगी ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी आज की शाम के लिए हो। धन्यवाद। मैडम आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे उम्दा डिनर आपको थोड़ा फीट के पीछे ध्यान दे जाऊंगी और आपका सेशन नहीं डिस्टर्ब करना चाहती। आपकी बात तो इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न में सैलेड्स बहुत खाते हैं, इट्स वेरी गुड। द सैलेड्स, दैट्स व्हाई दे टेक लॉट ऑफ सैलेड्स, द ग्रीन सैलेड्स, बिकॉज सैलेड इज देयर, एवरीथिंग वाज सैलेड। हमारे यहाँ सैलेड को मिलता ही, वो पतला सैलेड जो खान मार्केट से होते हैं, नहीं मिलता। एनीवे, थैंक यू। ये मैं आपको दे देती हूँ और मैं आपका खाना Dr. Narendra Nagar, Chairman, Dr. Karamdel Public School.